एक सवाल है, क्या आप बार बार ये फील करते हैं कि लोग आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, कि आप तो सबके लिए करते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो सब गायब हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कृति। आज हम बात करेंगे बाउंड्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में, लेकिन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं, सारे रिश्तों में, जैसे फैमिली से, ऑफिस में, दोस्त से, सोशल मीडिया से, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप से रिश्ता। क्योंकि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। आज मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी कि इसका सीधा मतलब क्या है और ये क्यों आपकी जिंदगी बदल सकती है। बाउंड्री क्या होती है? सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि बाउंड्री का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी से लोगों को निकाल रहे हैं। बाउंड्री एक पर्सनल रूल है जिससे आप अपनी एनर्जी, अपने टाइम, अपने वैल्यूज और अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। बाउंड्री 3 टाइप की होती है। इमोशनल बाउंड्री, अपनी पर्सनल फीलिंग और पर्सनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। फिजिकल बाउंड्री, आपको अपने लिए एक स्पेस बनाना है ताकि आपकी मर्जी के बिना कोई आपको टच भी ना कर सके। नंबर 3, टाइम बाउंड्री, आपको ये तय करना होगा कि आपको अपना वक्त कहाँ और कैसे लगाना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली बाउंड्री के बारे में। सबसे ज्यादा मुश्किल वहां होती है जहां सबसे ज्यादा प्यार होता है, जैसे कि घर में। अब आपको अपने लिए कुछ बाउंड्री सेट करनी पड़ती हैं, जैसे आपको अपनी पर्सनल लाइफ में एक स्पेस चाहिए और आपके ऊपर है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ की बातें अपनी फैमिली में कितनी शेयर करनी है। कि कुछ बातें हमारी पर्सनल होती हैं और ज्यादा इंटरफेरेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि फैमिली बहुत ज्यादा इंटरफेयर करे, बार बार बोले ऐसा करो वैसा करो, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। क्योंकि हम अडल्ट्स हैं, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। अगर हमें फैमिली की जरूरत होगी तो हम उनसे डिस्कस करेंगे, हम उन्हें बताएंगे। तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि देखिए, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे पूछेंगे, हम आपको बताएंगे, पर छोटी छोटी बातों के लिए आप हमें दिन भर ना बोलें। अब रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, अब सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में होती है। लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर आप सामने वाले से प्यार करते हैं तो उन्हें सब कुछ अलाउ करो। ऐसा नहीं होता, आपको वहां भी एक बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। जैसे कि आप 24/7 एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर सकते। जैसे कि आपका पार्टनर बहुत बिजी है, स्ट्रेस में है, उसे कुछ काम का बहुत ज्यादा लोड है, वो इरिटेटेड है, थोड़ा परेशान है, और आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे। वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे, वो मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो आपको एक थोड़ा सा उन्हें पर्सनल स्पेस देनी होगी और आपको समझना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा परेशान है और सामने वाले आपको बताएं कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ या मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। तो आपको उनकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि वो अभी बिजी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान है, तो आप उन्हें फ्री छोड़ दें। जब वो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे तो वो आपसे खुद बात करेंगे। ऐसे बहुत सारी रिलेशनशिप्स में बातें होती हैं जहां आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, चाहे फिर वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। जैसे कि कई लोगों की आदत होती है, वो अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं करते। वो बार बार सामने वाले का फोन चेक करेंगे, बार बार उनको पूछेंगे किसका फोन आया, किससे बात कर रहे थे, कॉल बिजी क्यों थी, मुझे लेट रिप्लाई क्यों किया, किसका मैसेज आ रहा है, किससे बात कर रहे हो, बार बार फोन क्यों चेक कर रहे हो। तो देखिए, ये बातें ना सामने वाले को इरिटेट करती है। आपको उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं है तो आप फिर रिलेशनशिप में क्यों हैं? आप छोड़ दीजिए उन्हें, आप उनके साथ क्यों रह रहे हैं? अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो आपको ट्रस्ट बनाना ही पड़ेगा। अब दोस्ती में बाउंड्री, अब देखिए, दोस्ती में बाउंड्री की बात करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि अरे दोस्ती में क्या बाउंड्री होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोस्ती में भी बाउंड्री होती है। देखिए, अच्छा दोस्त होना जरूरी है, लेकिन आपको 24/7 का कस्टमर केयर सेंटर नहीं बनना है। कि अगर आपका फ्रेंड रात में 2 बजे आपको बार बार फोन कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, तो आपको उनको थोड़ा सा स्टॉपेज लगाना पड़ेगा। आपको उनको बताना पड़ेगा कि कोई इमरजेंसी हो उसकी बात अलग है, लेकिन बार बार फोन करके यू डिस्टर्ब करना, रात रात में कॉल करना, ये ठीक नहीं है। तो आपको अपने फ्रेंड को वो चीज बतानी पड़ेगी। अब दोस्ती में फाइनेंशियल क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं गए हैं और आपका फ्रेंड बोल रहा है कि अरे पैसे तू दे दे, मैं बाद में दे दूंगा, और बाद में वो कभी देता ही नहीं है। तो आपको उसके साथ क्लियर करना पड़ेगा कि यार, मेरी अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है और अपन दोनों साथ में मिलकर स्प्लिट कर लेते हैं। देखिए, पैसों की वजह से दोस्तियां अक्सर खराब होती हैं, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड ने आपसे पैसे उधार मांगे, आपने उन्हें पैसे दे दिए और वो टाइम पे पैसे वापस नहीं किए, फिर आप जब उनसे बोलते हैं कि मेरे पैसे वापस कर दो, तो वो नाराज हो जाते हैं, वो बुरा मान जाते हैं कि अरे तू कैसा दोस्त है, तू मुझे पैसे पैसे के लिए बोल रहा है। तो देखिए, आपको पैसे के लिए दोस्ती में क्लियर रहना पड़ेगा।
और आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं उसको पैसे नहीं दे सकता, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप साफ साफ मना कर दीजिए कि देखिए मेरे पास पैसे नहीं है, देखो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, या मुझसे अरेंज नहीं हो पाएगा। और अगर आपने अपने फ्रेंड को पैसे दे दिए तो आप तो भूल ही जाइए, आप भूल जाइए। अगर आप बार बार उसे पैसे के लिए बोलेंगे तो फिर आपकी दोस्ती खराब होगी। तो या तो आप पैसे मत दीजिए, और अगर आप दिए तो फिर भूल जाइए। दे दिया तो अच्छी बात है, लौटा दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं लौटाया तो फिर कोई बात नहीं। अब ऑफिस में बाउंड्रीज, देखिए ऑफिस में बाउंड्रीज की बात करना थोड़ा रिस्की लगता है। लोगों को डर लगता है कि उनकी जॉब चली जाएगी, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो आप बेवजह फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो जैसे कि आपकी वर्किंग आवर्स है, आपने उसमें अपना पूरी तरह से अच्छे से काम किया, उसके बाद रात में आपको आपके बॉस के बेवजह मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, जो कि उतना जरूरी नहीं है और वो काम दूसरे दिन भी हो सकता है, उसके आपको मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, तो आपको वहां पे बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। मैं कल सुबह इस चीज का रिप्लाई कर दूंगा या वो काम मैं कर दूंगा। तो आपको बाउंड्री सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई आपके कलीग्स होते हैं जो आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनसे उतने क्लोज नहीं हैं और वो आपसे पर्सनल सवाल करते हैं, तो आपको वहां पे भी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि देखो ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करता, ये पसंद नहीं करती। अब सोशल मीडिया में बाउंड्रीज, देखिए सोशल मीडिया में बाउंड्रीज सेट करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि रियल वर्ल्ड में, क्योंकि सोशल मीडिया में ऑनलाइन हरासमेंट बहुत ज्यादा होता है। अब स्पेशली फॉर गर्ल्स आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि आप किन लोगों को अपने फ्रेंड्स में ऐड कर रहे हैं और किन लोगों से आप बात कर रहे हैं। आप अननोन पर्सन से, अनजान लोगों से बेवजह बात मत करिए, बहुत ज्यादा अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर मत करिए, बहुत ज्यादा अपनी पर्सनल फोटोज पोस्ट करना, अपनी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि फिर आपको लोग ब्लैकमेल करते हैं, आपसे अननेसेसरी डिमांड करते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी करने के लिए बोलते हैं जो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया यूज करना अच्छी बात है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आपको सोशल मीडिया यूज करते समय थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा और आपको अपनी सेफ्टी सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप किन लोगों से बात कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स में किन लोगों को ऐड कर रहे हैं और अपनी इंफॉर्मेशन किन लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको बाउंड्री सेट करते समय ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लड़ाई झगड़े में अग्रेसिव तरीके से बाउंड्री सेट ना करें। कि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप उस वक्त सामने वाले को अपनी बाउंड्री बता रहे हैं, तो बाउंड्री हमेशा शांत रहकर शांत तरीके से समझाएं। और बार बार एक्सप्लेन करना, अगर आपने किसी चीज को बोल दिया है कि नहीं तो नो मीन्स नो, बार बार अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इनकंसिस्टेंट रहना, जैसे कि आपने बाउंड्री बना तो दी और फिर बार बार आप खुद ही वो बाउंड्री तोड़ रहे हैं, तो सामने वाले को रॉन्ग मैसेज जाएगा कि अरे ये तो सिर्फ बोलता है या बोलती है और करती कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि बाउंड्रीज सेट करना सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, सोशल मीडिया और अपने खुद के साथ भी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी होता है। बाउंड्री सेट करने का मतलब आप लव को खत्म नहीं कर रहे, बल्कि बाउंड्री सेट करने से लव और भी ज्यादा सेफ, इमोशनल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रियल बनता है। हमेशा याद रखिएगा, प्यार में खुद को मिटाना जरूरी नहीं है, आप बाउंड्रीज फिक्स करके भी बहुत अच्छे तरीके से प्यार कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।